नमस्कार मित्रों, आज आप लोगों की हिंदी साहित्य के इतिहास के पार्ट 2 की कक्षा प्रारंभ होगी। आप लोग देख रहे हैं सिलेक्शन वर्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट का प्यार बरसाते रहें, हमारा उत्साह बढ़ाते रहें, क्योंकि यही एक माध्यम है जो हमें नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। चलिए बिना समय गंवाए हिंदी की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। और आइए देखिए, आज हम लोग जो कल पढ़ चुके थे उससे आगे की कक्षा है ये। कल हम लोगों ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन को पढ़ा था और आदिकाल के बारे में जाना था कि आदिकाल को आदिकाल क्यों कहा जाता है और उसका टाइम पीरियड क्या था। ठीक है, समय अवधि क्या थी, कब से कब तक आदिकाल का समय था, उसे जाना था। और उसके बाद आदिकाल के नामकरण को जाना था, उसका नामकरण करने वाले प्रमुख लोग कौन कौन थे, सबको विस्तृत रूप से जाना था। आज आदिकाल में कौन कौन से और कवि हुए हैं उनके बारे में जानते हैं। तो आदिकाल के प्रमुख कवियों में ये 4-5 लोग हैं, इन्हीं का अध्ययन करेंगे। इन 5 लोगों का ये देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं रोज़ की तरह। आदिकाल के जो कवि एवं रचनाएं हैं उनमें अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं खलिकवारी, हालत कन्हैया और नजराना हिंद हैं। अमीर खुसरो जो हैं, इनका मूल नाम अबुल हसन था। ये आदिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। अमीर खुसरो को हिंदू मुस्लिम संस्कृति के प्रतिनिधि कवि के रूप में भी जाना जाता है। अमीर खुसरो ने तबला, सितार, गज़ल, पहेलिया एवं मुकरी का आविष्कार किया था। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है और आप लोगों को पता होगा, आप लोग कमेंट करके सूचित करेंगे। अगले कवि हैं चंदवरदाई भी इस काल के आदिकाल के प्रमुख कवि हैं और इन्हें वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि की संज्ञा भी दी जाती है। चंदवरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे और ये चंदवरदाई के अजीज दोस्त भी थे। कहा जाता है कि जिस दिन पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई उसी दिन चंदवरदाई की भी मृत्यु हो गई थी। इतने घनिष्ठ मित्र थे पृथ्वीराज चौहान और चंदवरदाई। नेक्स्ट विद्यापति हैं। विद्यापति की रचना है कीर्तिलता और कीर्ति पताका। नरपत नालह, इनकी रचना है बीसल देव रासो। और उसके बाद हैं जगनिक परमाल रासो में ही आला खंड है। आइए देखते हैं अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं याद करते हैं। तो देख लीजिए क्या है, खलिकवारी, हालत कन्हैया, नजराना है हिंद। तो याद करने, अमीर खली की हालत नाजुक है। अमीर खली की हालत नाजुक है। तो अमीर खुसरो हो गए और खली से खलिकवारी, हालत कन्हैया, नाजुक से नजराना है हिंद। ठीक है, और विद्यापति की पदलता पता याद कर लो, विद्यापति की। ठीक है, इस तरह से याद हो गए। आइए चलते हैं, आदिकाल के बाद हम लोग अध्ययन करेंगे भक्ति काल का। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है और भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। भक्ति काल को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 निर्गुण भक्ति शाखा और नंबर 2 सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा को संत काव्यधारा कहा जाता है। इसी को ज्ञानाश्रयी काव्यधारा भी कहते हैं। और संत काव्यधारा के प्रमुख कवियों में कबीर, नानक और रैदास आते हैं। जबकि सूफी काव्यधारा को प्रेमाश्रयी काव्यधारा भी कहते हैं या प्रेमाश्रयी शाखा कहते हैं। और प्रेमाश्रयी शाखा या सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि या लेखक मलिक मोहम्मद जैसी हैं। भक्तिकाल की जो दूसरी शाखा है सगुण भक्ति शाखा, इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है और ये शाखाएं हैं राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास हैं, इन्होंने रामचरितमानस लिखा है अवधि में। और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों के रूप में सूरदास, मीराबाई, रसखान आते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि रसखान का मूल नाम क्या था। आइए देखते हैं कि भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, उन्हें एक ट्रिक के माध्यम से व्याख्या करते हैं।
जो भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। देखिए ट्रिक नीचे लिखी हुई है, तुलसी और मीरा रहीम दास की कब्र में सूरजमुखी का रस जलाते हैं। आइए व्याख्या कर लेते हैं इस ट्रिक की। तुलसी से तुलसीदास हो जाएंगे, मीरा को अंडरलाइन किया है तो मीराबाई, रहीम को अंडरलाइन किया है तो रहीम, और दास से यहाँ पर केशव दास है। आप लोग ध्यान रखेंगे, जो दास शब्द को अंडरलाइन किया गया है इसका मतलब है केशव दास। केशव दास जो है भक्ति काल के ही कवि थे, इस बात को याद रखेंगे। कब्र से कबीर, और जो सूर शब्द को अंडरलाइन किया है उससे सूरदास आ जाएंगे, और रस से रसखान, और जलाते से जा है, जा से मतलब जयसी, है ना। तो इस तरह से आप लोगों ने आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं तथा भक्ति काल के जो शाखाएं हैं, उनके जो प्रमुख कवि हैं, उनके बारे में आप लोगों ने जाना। इससे अगली कक्षा जो होगी रीतिकाल और आधुनिक काल, उसका अध्ययन नेक्स्ट कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, और आप लोग इसे लाइक कमेंट शेयर अवश्य करते रहेंगे तथा वीडियो को दूसरे साथियों तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपको हिंदी में कुछ थोड़ी सी भी मदद की है तो आप अपने भाइयों, अपने दोस्तों की मदद करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि इंसानी गुण ही मदद करना है। आप लोग मदद के लिए आगे आएंगे।